माइक, जिसे उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था, बर्फ से ढके जंगल में अकेले आया था, क्योंकि इस स्थान पर उसकी गर्मियों की मछली पकड़ने से बची हुई एक पुआल की झोपड़ी थी। अब जब वह बेघर हो गया है तो उसने इसे थोड़ा सा गैजाव करने का फैसला किया, ताकि ठंडे सर्दियों में उसे एक गर्म घर मिल सके। कुछ महीनों की धूप और बारिश के बाद घास का शेड थोड़ा पुराना हो गया था, इसलिए माइक ने घास के शेड का ढांचा तोड़ दिया। 2 घंटे की मेहनत के बाद पहले से ही पुराना घास का शेड अब केवल एक मजबूत नींव रह गया था। आश्रय को और अधिक मजबूत बनाने के लिए माइक फिर से ताजा लकड़ी इकट्ठा करने गया और उसने लकड़ी को चिकना करने का काम भी किया, क्योंकि अब की नींव को अधिक दबाव सहन करना था। इसलिए माइक ने नींव को और मजबूत किया और इकट्ठा की गई लकड़ी में भी उचित नक्काशी करनी पड़ी, ताकि बाद में लकड़ी के घर की स्थापना में आसानी हो। तभी आसमान में भारी बर्फबारी शुरू हो गई और जंगल जल्दी ही बर्फ से ढक गया, जिससे माइक को निर्माण की गति बढ़ानी पड़ी। उसने लकड़ी के तनों को चौकोर ढांचे में सेट किया, फिर छत की ऊंचाई मापी। लकड़ी के घर का दरवाजा 2 थोड़े छोटे लकड़ी के तनों से आकार दिया गया। अब लंबाई तय किए गए खंभों को छोटे क्रॉसबीम पर फिक्स कर दिया गया है। इस तरह लकड़ी के घर का मुख्य ढांचा तैयार हो गया है। इसके बाद बस दूसरी तरफ समान ऊंचाई के खंभों को फिक्स करना है और फिर क्रॉसबीम से जोड़ना है। इस तरह लकड़ी के घर का ढांचा पूरा हो गया। इसके बाद माइक ने कई छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें चिकना करने के बाद वह उन्हें लकड़ी के घर की छत बनाने के लिए तैयार कर रहा था। छत की जलरोधकता बढ़ाने के लिए उसने छत पर एक जलरोधक कपड़ा बिछाया जो कमाईशा, फिर पर्याप्त देवदार की पत्तियों को भर दिया और अंत में लकड़ी के तनों से ढक दिया। इस तरह उसे एक परफेक्ट छत मिल गई। नई घर में जल्दी रहने के लिए माइक एक पल भी आराम नहीं कर सकता। उसने बहुत सारी काई इकट्ठा की ताकि लकड़ी के बीच की जगहों को भर सके, जिससे दीवारें और अधिक गर्म रहेंगी। 2 घंटे की मेहनत के बाद आश्रय की दीवारें भी बनकर तैयार हो गईं। थोड़ी देर आराम करने के बाद माइक ने लकड़ी के घर में बचे हुए खाली स्थानों को भरना शुरू किया। उसने सही आकार की लकड़ी का उपयोग करके लकड़ी के घर को सील कर दिया। काम करते हुए उसे थोड़ी अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए माइक ने अपने लिए एक बर्तन गर्म चाय बनाया। चाय पीने के बाद उसने निर्माण कार्य को जारी रखा। जब काम खत्म होने वाला था, लकड़ी के घर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था। लकड़ी के घर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए माइक ने कुल्हाड़ी से अनियंत्रित खाई को काट दिया। इन सब कामों के बाद उसने एक साधारण सी सीढ़ी बनाई ताकि वह छत को और मजबूत कर सके, ताकि आने वाले बर्फीले तूफान का सामना कर सके। फिर उसने नींव के किनारे के बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करके एक खिड़की का ढांचा बनाया। खिड़की के लिए माइक ने सस्ता और उपयोगी प्लास्टिक फिल्म चुना, ताकि इसे लकड़ी के घर पर लगाने से अंदर की रोशनी सुनिश्चित हो सके। आश्रय में बिना दरवाजे का होना ठीक नहीं है, बस कुछ लकड़ी के तनों की जरूरत है और माइक की कुशलता से ये एकदम सही दरवाजे में बदल सकता है। माइक ने दरवाजे पर एक उपयोगी दरवाजे की कुंडी भी लगाई।